वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी की यूनिट 16 यानी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो आज के दौर का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये उठता है कि ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या सीखने वाला संगठन आखिर होता क्या है और आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को बदलने और सीखने पर मजबूर कर रही हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं, कौन से ड्राइवर्स हैं जो इस पूरे बदलाव को चला रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, आज के जमाने में ग्लोबल कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। ऊपर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया है। कस्टमर्स अब पहले से बेहतर क्वालिटी और सर्विस चाहते हैं और हमारे वर्क प्लेसेस भी अब बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गए हैं। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएंगी जो फ्लेक्सिबल हैं और वक्त के साथ चलती हैं। अब जब इतनी सारी चुनौतियां सामने आईं तो उनका जवाब भी तो ढूंढना था और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आया, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कस्टमर को मतलब ग्राहक को हर चीज के सेंटर में रखती है और इसने ही एक तरह से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जमीन तैयार की। तो TQM काम कैसे करता है? इसके कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, जैसे कि री इंजीनियरिंग, जिसमें आप किसी प्रोसेस को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करते हैं ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। फिर आता है बेंचमार्किंग, मतलब सुधार करने के लिए दूसरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना। और सबसे जरूरी एम्पावरमेंट, यानी अपने कर्मचारियों को फैसले लेने की ताकत देना। अच्छा, तो TQM को हम कह सकते हैं कि वो बदलाव पर एक रिएक्शन है ना? लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इससे एक कदम और आगे की चीज है। ये सिर्फ माहौल के हिसाब से ढलने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव होकर भविष्य को बनाने के बारे में है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज? देखिए, ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा और पावरफुल है। चलिए पीटर सेंजे की क्लासिक परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। पीटर सेंजे की ये जो परिभाषा है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को, अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते रहना है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि ये भी सोचता है कि भविष्य में क्या जरूरतें होंगी और उसके लिए खुद को तैयार करता है। तो अब सवाल ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना भविष्य बनाती कैसे हैं? इसका राज छिपा है दो तरह की लर्निंग में। आइए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे ना सीखने के दो लेवल हैं। पहला है सिंगल लूप लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सिस्टम बना हुआ है उसी के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करते रहना, यानी चीजों को सही तरीके से करना। लेकिन डबल लूप लर्निंग ये गेम ही बदल देता है। ये सिस्टम पर ही सवाल उठाता है। ये पूछता है कि क्या हम सही चीजें कर भी रहे हैं या नहीं। और इसी बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है एडेप्टिव लर्निंग, जो सिंगल लूप लर्निंग जैसी है। ये बस जिंदा रहने की लड़ाई है, माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना। लेकिन दूसरी तरफ है जेनरेटिव लर्निंग। ये जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने, फलने फूलने के लिए है। ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बारे में है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि असल में एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का माहौल कैसा होता है। और इसका पूरा जवाब छिपा है उसके कल्चर में, उसकी संस्कृति में। यहाँ एक ऐसा कल्चर होता है जहाँ ये माना जाता है कि अच्छे आइडिया किसी के भी पास हो सकते हैं, फिर चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या कोई नया ट्रेनी। यहाँ उन लोगों को पावर दी जाती है जो असल में जमीन पर काम कर रहे हैं। गलतियों को सजा नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका माना जाता है। ये एक ऐसा सेफ माहौल बनाता है जहां लोग बिना डरे नए आइडियाज दे सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रख के देखते हैं। एक तरफ पारंपरिक यानी पुराने तरीके का ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इनको आमने सामने रखेंगे ना, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पुराने मॉडल में क्या होता था? विजन टॉप मैनेजमेंट से आता था, वही फैसले लेते थे और लीडर का काम था कंट्रोल करना। लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, विजन सब मिलकर बनाते हैं, आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं और लीडर का काम है लोगों को प्रेरित करना, उन्हें पावर देना। ये कंट्रोल से निकलकर सहयोग की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है,
जिस भी जगह हम काम करते हैं वो कैसी है? क्या वो लगातार कुछ नया सीख रही है, आगे बढ़ रही है, या बस पुराने ढर्रे पर ही चल रही है? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली यूनिट पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।